इंटरनेशनल रेलवे ट्रैवल सर्विस ये बड़ा ही पेचीदा और बहुत सीरियस मुद्दा होता है किसी भी देश के लिए, जब वो अपने देश से किसी और देश में रेलवे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंडिया के केस में ये 3 देशों के साथ होता था और अब फिलहाल 2 के साथ बंद है, 1 के साथ चल रहा है। वो देश हैं पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। अभी फिलहाल सिर्फ नेपाल के साथ ये सर्विस चल रही है। बांग्लादेश के साथ लगभग 4-5 महीने पहले बंद हो चुकी है, जुलाई के आसपास, जब वहाँ पे हिंसा भड़की थी। वहाँ पे तख्ता पलट हो गया था कुछ जॉब्स, सरकारी जॉब्स के लिए जो आरक्षण का मुद्दा है वहाँ पे, उसके कारण हुआ था। वो एक अलग मैटर है, लेकिन तब से जुलाई के आसपास से भारत और बांग्लादेश की रेल सेवाएं बंद हैं। उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो समझौता एक्सप्रेस और दूसरी ट्रेनें चलती थी, वो 2019 से, जब से 370 धारा 370 लागू हुई है, हटी है, तो तब से वहाँ से भी सर्विसेज बंद हैं और नेपाल के साथ ही सिर्फ ये काम चल रहा है। बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं, व्यापारिक रिश्ते होते हैं, बिजनेस डीलिंग्स होती हैं, उसके बाद रिलेशनशिप्स भी होते हैं। अल्टीमेटली एक ही टुकड़े में अलग अलग एरियाज़ में जाके बस गए हैं, तो रिलेशनशिप्स भी होते हैं, बहुत सारे मुद्दे होते हैं ट्रैवल के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल जो बांग्लादेश की स्थिति है, वहाँ से रेलवे सर्विसेज पूरी तरीके से बंद हैं और रिसेंटली 10 दिसंबर को, ट्यूसडे के दिन, बांग्लादेश से एक इंजन वहाँ से अपनी जो ट्रेन 4-5 महीना पहले वहाँ जो रुकी हुई थी भारत की ट्रेन मिताली एक्सप्रेस, उसको सुबह 9:05 के आसपास भारत में एंट्री हुई और हल्दीबाड़ी स्टेशन में उन सभी डिब्बों को छोड़ के वापस लौट गया वो इंजन। 18 या 17 जुलाई के आसपास से ये सर्विसेज बंद है। अगर मैं बात करूं टोटल डिस्टेंस की, तो 524 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस कवर करती थी मिताली एक्सप्रेस। 10-साढ़े 10 घंटे के आसपास चलती थी और टोटली फुल्ली एसी थी। अलग अलग टाइप्स के इसमें डिब्बे थे। 10 घंटे का सफ़र, 10-साढ़े 10 घंटे का सफ़र था। अगर बात करूं इसकी स्टार्ट होने की, तो 26 मार्च 2021 को ये ट्रेन स्टार्ट हुई थी। दोनों देश के, अपने देश के प्रधानमंत्री और उधर की राष्ट्रपति, दोनों ने मिलके स्टार्ट की थी ये सेवा। एट दैट टाइम उनका गोल्डन जुबली मनाया जा रहा था आज़ादी का, उसी टाइम स्टार्ट हुई थी। लेकिन ये ट्रेन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चल पाई, क्योंकि 26 मार्च को 2021 को स्टार्ट होने के बाद ही कुछ दिन बाद कोरोना का लॉकडाउन लग गया। उसके बाद ये ट्रेन काफ़ी लंबे समय तक बंद थी। उसके बाद वापस 1 जून को स्टार्ट हुई, तब से ये कंटिन्यू चल रही थी। लेकिन जुलाई 2024 को अगेन वहाँ से ये सर्विसेज बंद कर दी गई। रीज़न बिहाइंड, वहाँ पे जो भी तख्ता पलट और विरोध प्रदर्शन स्टूडेंट्स का, ये सारा कुछ हुआ, इसके कारण वो हो गई। अब 4-5 महीने से ये बोगियाँ वहीं थी। उसके बाद रिसेंटली डिप्लोमेट्स होते हैं, विदेश मंत्रालय होते हैं, वहाँ पे सेक्रेटरीज होते हैं, टॉप लेवल के ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद ये डिसाइड हुआ कि जो ट्रेन है, ट्रेन के डिब्बे हैं, वो वापस इधर आ जाएं। तो 10 तारीख को, 10 दिसंबर को वो सारे डिब्बे वापस आ गए। अब फिलहाल कोई भी प्लान्स नहीं दिख रहे हैं इंडिया के अभी फ़िलहाल रिसेंटली चालू करने की वो ट्रेन, बिकॉज स्थितियाँ गड़बड़ हैं, तो कैसे ही करेंगे। वीज़ा, पासपोर्ट, ये सारी सुविधाएं लगती हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। बिज़नेस की अगर बात करूं, तो ऑलमोस्ट 150 करोड़ रुपए पर डे का लॉस होता है। इंडिया और बांग्लादेश के जो बिज़नेस रिलेशंस हैं, उनके लिए चमड़ा का व्यवसाय हो गया और भी दूसरी चीज़ों का व्यवसाय हो गया, जिसके कारण एवरीडे 150 करोड़ रुपए का लॉस होता है इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में। मतलब ये एक बहुत ही वियर्ड बात है। मीन्स अच्छी खासी सर्विस चल रही थी, लेकिन वहाँ पे हिंसा भड़की और उसके बाद ये सर्विस बंद कर दी गई है। एट दैट टाइम, अगर आपको याद हो, जुलाई में तो ये सर्विस बंद हुई, लेकिन 6-7 अगस्त के आसपास असली हिंसा भड़की थी। तब वहाँ की जो राष्ट्रपति थी, वो अपना इस्तीफा दी थी और सबसे पहले भारत आई थी। और उसके बाद वहाँ पे आर्मी ने टेक ओवर कर लिया था शासन को। और उसके बाद अभी भी स्थिति बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, इसलिए डिसाइड ये किया गया है कि अभी फ़िलहाल ये जो सर्विस है, रेल सेवा, ट्रेन सर्विस है, उसको बंद ही रखा जाए। और आगे अभी कब चालू होगी, कब नहीं होगी, ऐसा कोई भी एश्योरेंस रेलवे के तरफ या वहाँ से कुछ भी नहीं आया। हल्दीबाड़ी स्टेशन के जो स्टेशन मास्टर हैं तिवारी जी, उनका कहना है जितने भी डिब्बे आए हैं सब अच्छी हालत में हैं और उन डिब्बों को छोड़ के इंजन जो बांग्लादेश से आया वो वापस चला गया। ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए पेज को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।